हेलो फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है वो बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज यानी मैथ्स के अंदर ज्योमेट्रिकल जितनी भी चीजें इस तरह की हम उन सब के बारे में बात करेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। जो आपके टॉपिक्स हम कवर करेंगे आज वो है लाइन एंड लाइन सेगमेंट यानी रेखा और रेखाखंड, टाइप्स ऑफ लाइन, लाइन कितने तरह की होती हैं, और रे यानी किरण ये क्या होता है ये भी जानेंगे। ओपन एंड क्लोज फिगर्स, किस तरह की फिगर्स होती हैं मैथ्स के अंदर, इसी तरह से एंगल और टाइप्स ऑफ एंगल, ये बेसिक चीजें, ये मैंने पार्ट 1 बनाया है। इसके बाद पार्ट 2 भी है जिसके अंदर हम बाकी जो बची हुई चीजें वो कवर करेंगे। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे लाइन एंड लाइन सेगमेंट की। तो दोस्तों लाइन क्या होती है? लाइन और लाइन सेगमेंट में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन और जनरली हम दोनों को एक ही चीज समझते हैं, लेकिन लाइन और लाइन सेगमेंट में फर्क है। पहले तो लाइन जान लेते हैं क्या होता है। लाइन कोई भी दो पॉइंट को मिलाने वाली जो कह सकते हैं आकृति होगी, एक फिगर होगी जो दोनों को मिला रही है, जिसकी सिर्फ लेंथ होगी, कोई ब्रेथ नहीं होगी। हालांकि ब्रेथ हमें दिख जाती है लेकिन ब्रेथ हम नहीं लेते इसमें, ब्रेथ नहीं होती, सिर्फ लेंथ होती है उसकी। और ये एंडलेस होती है। एंडलेस मतलब दोनों तरफ से आगे बढ़ाई जा सकती है, जैसे आप फिगर में देख सकते हैं ये दोनों, ठीक है। इसकी एंडलेस होती है, इसमें दोनों तरफ बढ़ा सकते हैं, इसको हम लाइन बोलेंगे। पॉइंट इसमें भी दो हम रख लेते हैं, जैसे ए यहाँ पे मान लीजिए, यहाँ पे हमने ए लाइन ए बी रख ली, ठीक है। लेकिन ये दोनों तरफ से बढ़ाई जा सकती है। हाँ, लाइन को डिनोट करने के लिए अगर हम देखें, अगर कहीं आपको लिखा हुआ इस तरह से मिल जाए तो ये लाइन ए बी का को डिनोट करने का एक तरीका है। इसी तरह से लाइन सेगमेंट। अब लाइन सेगमेंट क्या है? लाइन सेगमेंट इसी का ही पार्ट होता है। एक लाइन का एक टुकड़ा जो है वो लाइन सेगमेंट रहता है। कैसे? देखिए ये लाइन है, इस लाइन में से अगर एक टुकड़ा मैं काट के ऐसे निकाल सकता हूँ। यस, ये जो पार्ट आया आपके सामने, ये जो दिख रहा है ये है लाइन सेगमेंट। इसका भी नाम रखेंगे ए और बी या पी क्यू। तो उसको हम सिर्फ लाइन ऐसे लिख के ऐसे लिख सकते हैं, ए बी। आप देख रहे हैं जो इनका डिनोशन है इसमें भी फर्क है। दोनों तरफ एरो लग रहा है मीन्स लाइन है, दोनों तरफ एरो नहीं है, किसी भी तरफ एरो नहीं है, इट मीन्स ये सेगमेंट है। यानी कह सकते हैं कि लाइन सेगमेंट लाइन का ही पार्ट होता है, रेखाखंड रेखा का ही पार्ट है। क्लियर? तो ये दोनों बातें ध्यान रहेंगी आपको कि लाइन सेगमेंट लाइन से ही बना है। और मोस्टली जो हम अपने डेली लाइफ में देखते हैं वो लाइंस नहीं होती, लाइन सेगमेंट ही देखते हैं। लाइन तो ऐसी है जो कभी जिसका एंड ही नहीं है, उसको जनरली हम शायद इमेजिन ही कर सकते हैं। देख तो शायद ही कोई एग्जाम्पल होगा जो लाइन को दिखाएगा। अगर हम रोड की बात करें तो रोड भी कहीं ना कहीं एंड होता है, ठीक है, वो मुड़ जाती है लेकिन कहीं भी है। तो अगर एंडलेस कोई चीज जो एकदम बढ़ती जा रही है उसको हम लाइन में काउंट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ लाइन। अब लाइन के प्रकार कितने के हम देखो, अब जैसे डेली लाइफ में मैंने कहा कि पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन फिर भी हम उस जैसा ढूंढ सकते हैं कि वो कहाँ कहाँ दिखाई सकती है। जैसे अब लाइन दो तरह की है। सबसे पहले लाइन हम देख रहे हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। इंग्लिश में इंटरसेक्टिंग लाइन बोलते हैं, इंटरसेक्ट करने वाली लाइंस, और हिंदी में बोलते हैं प्रतिच्छेदी, जो एक दूसरे को काटती हैं। दो ऐसी लाइन या दो ऐसी लाइन कोई भी जो एक दूसरे को कहीं भी काटे, किसी भी पॉइंट पे काटे, उसको हम लाइन इंटरसेक्टिंग लाइंस कहते हैं या प्रतिच्छेदी रेखाएं कहते हैं। और जहां ये काटती हैं, जैसे ये पॉइंट है, इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यानी प्रतिच्छेदन बिंदु। ठीक है, ये ध्यान रहेगा। कोई भी दो लाइन, अब जैसे हमारे जो मैथ्स में सिंबल होते हैं प्लस, ये भी इंटरसेक्टिंग लाइंस का एग्जांपल है। मल्टीप्लाई, ये भी इंटरसेक्टिंग लाइंस का ही एग्जांपल है। ठीक है, पढ़ते हैं पैरेलल लाइंस की तरफ। पैरेलल लाइंस के बारे में अगर हम बात करें तो ये ऐसी लाइन होती है जो कभी एक दूसरे को मिलती नहीं है, और उनके बीच का जो डिफरेंस होता है हमेशा ये सेम होता है। ये वाला जो डिफरेंस यहाँ से इस पॉइंट से इस पॉइंट तक और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, ये हमेशा सेम रहेगा। जैसे आपके कॉपी में, जो हिंदी की कॉपी में लाइंस होती हैं, वो इंग्लिश की कॉपी में लाइंस होती हैं चारों, उनके बीच का, चारों नहीं सही कह सकते, चारों के आपस में करें तो, लेकिन दो लाइनों का बीच में डिफरेंस होता है, मतलब कभी मिलेंगे नहीं। ठीक है, तो ये ध्यान रहेगा। और जैसे मैंने रेल की पटरियों का एग्जांपल लिया, रेल की पटरियों को आप ये मत सोचना कि आगे जाके पटरियां मिल जाती हैं, तो वो नहीं। जो वो दोनों पटरियां जिन पे ट्रेन दोनों पे चल रही है वो कभी नहीं मिलती हैं, ठीक है। हालांकि इनको दो पटरियों को जोड़ने के लिए अलग अलग को हम बीच में इंटरसेक्शन देख लेते हैं। तो रेल की जो पटरियां जो सीधी चल रही हैं, जिसपे दोनों पहिए दोनों साइड के चल रहे हैं, वो बिल्कुल पैरेलल होती हैं। हमेशा ध्यान रखेंगे जिनके बीच में गैप इक्वल होगा। अगर गैप इक्वल नहीं होगा तो जो ट्रेन के पहिए हैं, व्हील्स हैं, वो उतर जाएंगे नीचे। ठीक है, तो ये दो एग्जांपल मैं लेके आया हूं, और भी एग्जांपल्स आप डेली लाइफ में देख सकते हैं, बहुत सादा है। तो ये है टाइप्स ऑफ लाइन। अब आई होप आपको समझ में आया होगा। एक और तरह की लाइन है, वो आगे हम डिस्कस करेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक है जो हमारा है रे या किरण। हिंदी में किरण बोलते हैं, इंग्लिश में रे नाम है, और बहुत जनरली हम यूज करते हैं इस वर्ड को। लेकिन क्या है इसका मतलब? तो आप यहाँ पे दो इमेजेस देख रहे हैं। मैं यहाँ समझाने से पहले चाहूंगा कि आप ये दोनों इमेज ध्यान से देखें। इसमें एक में टॉर्च है और इसमें यहाँ पे सन दिख रहा है। तो सन रेज आपको याद होगा, या फिर हम बोलते भी हैं सन रेज, सन की किरणें, उसको हम किरणें ही बोलते हैं। तो किरण इन्हीं से, किरण से ये बना है, ये जो मैथ की फिगर है या शेप है। इसमें क्या है कि एक तरफ से तो लाइन चलती है और दूसरी तरफ का कोई एंड नहीं होता। यानी एक साइड से तो इसका पॉइंट है, ओरिजिन का पॉइंट, लेकिन पॉइंट ऑफ एंड इसका नहीं है, इसलिए इसको हम रे बोलते हैं, किरण बोलते हैं। यानी ये ध्यान रखें, एक तरफ तो पॉइंट फिक्स होगा, स्टेबल होगा,
लेकिन दूसरी तरफ का पॉइंट स्टेबल नहीं होगा, वो कितना भी बढ़ाया जा सकता है, एंडलेसली इसको बढ़ाया जा सकता है, इसीलिए इसको किरण या रे कहते हैं। तो एग्जांपल्स में आप देख सकते हैं, टॉर्च से निकलने वाली लाइट निकल तो यहाँ से रही है, लेकिन कहाँ तक जाएगी ये पता नहीं है, ठीक है। इसी तरह से सन से निकलने वाले निकल तो यहाँ से रही है, लेकिन कहाँ तक जाएंगे ये पता नहीं है, इसलिए ये जो एरो मैंने बताया, जो एरो है ये भी इसी का एग्जाम्पल है, ठीक है। एक यहाँ से तो दिख रहे हैं, लेकिन यहाँ पे इसका कोई एंड नहीं है। तो ऐसे जितने भी लाइंस जो होती हैं, ये लाइन का ही एक तरह से टाइप है, जितनी भी लाइंस ऐसी जिनका स्टार्टिंग पॉइंट तो है लेकिन एंड पॉइंट नहीं है, उसको हम लाइन उस लाइन को हम रे या किरण कह सकते हैं, ठीक है। वो किसी भी तरफ हो सकते हैं, एंड इरिस्पेक्टिव ऑफ द डायरेक्शन, इसमें दिशा का कोई नहीं है, वो किसी भी दिशा में जा सकते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं। आई होप आपको तीनों में डिफरेंस क्लियर हो, लाइन, लाइन सेगमेंट एंड रे। ये रे इसी का ही पार्ट है। अब आते हैं ओपन एंड क्लोज फिगर्स में। ओपन एंड क्लोज नाम से ही पता चल रहा है बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, कोई भी ऐसी फिगर देखिए मैंने बना दी, ये है। अभी दिख रहा है आपको इसके अंदर जाने का रास्ता, ये दिख रहा है साफ साफ, ये वाला जो रास्ता है, यहाँ से हम अंदर जा सकते हैं, तो इसलिए इसको ओपन फिगर कहेंगे। और क्लोज फिगर क्या है, कोई भी ऐसी आकृति या ऐसी फिगर जो बंद हो, ठीक है। इसको पूरी तरह से बंद कर दिए कर देते हैं, ठीक है। यस, तो इसमें देखते हैं जाने का रास्ता अगर नहीं बचता है, कोई भी ऐसी फिगर जिसमें जाने का रास्ता ना हो अंदर, उसको हम क्लोज फिगर कहते हैं, ठीक है। क्लोज फिगर में बहुत सारी है फिगर्स, हम आगे भी बात करेंगे। जैसे एग्जांपल में स्क्वायर, रेक्टेंगल, सर्कल, ट्रायंगल, ठीक है, पैरेललोग्राम, ऐसे बहुत सारे हैं जो रेगुलर शेप्स हैं जिनके बारे में बात करते हैं हम, वो सब क्लोज होते हैं। ओपन फिगर कोई भी ओपन फिगर हो सकती है, ठीक है। अगर एक स्क्वायर को ही मैं इतना खोल देता हूं तो ये स्क्वायर कहलाएगा ही नहीं कभी, क्योंकि स्क्वायर की प्रॉपर्टीज को फुलफिल नहीं करेगा। तो कोई भी आकृति है, कोई भी फिगर जो है अगर खुली हुई है तो उसको हम ओपन फिगर बोल सकते हैं, या फिर खुली आकृतियां। और अगर बंद है साफ साफ, तो नाम से ही पता चल रहा है कि वो क्लोज फिगर या बंद आकृतियां कहलाएंगी, ठीक है। अल्फाबेट्स बहुत सारे हैं, देखो जैसे वो है, ये क्लोज फिगर है, सी है, ये ओपन फिगर है, क्लियर है। तो बहुत एग्जांपल्स हैं, आराम से समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। एंगल, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ज्योमेट्री। एंगल के बारे में, और एंगल हमेशा हर जगह दिखाई देते हैं, हर जगह पूछे जाते हैं क्वेश्चन के बारे में। तो एंगल पहले है क्या, देखिए। एंगल क्या है, कोई भी एक पॉइंट पर जब दो लाइंस मिलती हैं तो उनके बीच में जो डिफरेंस क्रिएट होता है, ये जो डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, ठीक है, इसको कह सकते हैं झुकाव। हिंदी में झुकाव कह सकते हैं कि जिनका एक लाइन के ऊपर दूसरे का कितना झुकाव है। देख रहे हैं, इस लाइन के ऊपर इस लाइन का कितना झुकाव है, यही एंगल होता है, यही कोण होता है। कोण तो अगर हिंदी में हम बात करें तो कोण जो है वो कोना से बना है। तो कोना देखिए यहाँ बन रहा है, और कोना कितना बड़ा है कितना छोटा है वो हो सकता है। डेली लाइफ में भी हम एग्जाम्पल्स देखते हैं एंगल के। तो देखिए यहाँ पे जैसे एक बिल्डिंग है, वन ऑफ द फेमस बिल्डिंग इन द वर्ल्ड। तो देख सकते हैं ये टेढ़ी हल्की सी टिल्ट, और ये इसी तर्ज पे बनाई गई है, ये हमेशा टेढ़ी। तो इनके बीच में भी देख रहे हैं 90 डिग्री बेसिकली हम एंगल रखते हैं हर बिल्डिंग में, लेकिन यहाँ पे एंगल उससे डिफरेंट है। इसी तरह से घड़ी की सुइयां हर तरह का एंगल बनाती हैं, इसमें तो आप हर तरह का एग्जांपल देख सकते हो, ये एंगल है, ठीक है। इसी तरह से ये जो लड़की देख रहे हैं आप खड़ी है, इसके बीच में जो सरफेस से जो एंगल बन रहा है ये, ठीक है, देखते हैं। तो एंगल क्या है, दो लाइंस को मिलाने वाले पॉइंट पे बनने वाला झुकाव या कोण, या कह सकते हैं कि उनके बीच का डिफरेंस जो है, ये कॉर्नर डिफरेंस जो है, ठीक है, इसको बोलते हैं एंगल। अच्छा, अब चाहे एंगल मैं लाइंस को बड़ा कर दूं या लाइंस को छोटा करूं, अगर वो इक्वल है तो इक्वल ही रहेंगे। अगर ये मान लीजिए 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री होगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लाइंस छोटी है या बड़ी है। मैं यहाँ से इसको लाइन को काट दूंगा तो भी एंगल उतना ही रहेगा, एंगल में डिफरेंस नहीं। एंगल में डिफरेंस तभी आएगा जब इनके बीच का ये झुकाव है वो कम या ज्यादा होगा, ठीक है। चलिए कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं एंगल्स के, कैसे होते हैं। ये तो आपको डेली लाइफ में समझ में आ गया, लेकिन एंगल्स के भी डिफरेंस हैं। उनमें डिफरेंस ये है कि वो कितने अंश पे झुके हुए हैं, कितने डिग्री पे झुके हुए हैं, वो हम बात करते हैं। तो टाइप्स ऑफ एंगल वन। अब एंगल भी कई तरह के हैं और डिफरेंशिएट उनको अलग अलग तरीके से किया है। तो पहले तो हम मेजरमेंट के तौर पे देखते हैं कि क्या डिफरेंस है और कौन कौन से एंगल हैं। एक्यूट एंगल सबसे पहले है, एक्यूट एंगल इंग्लिश में है और हिंदी में इसको बोलते हैं न्यून कोण, ठीक है, न्यून कोण, ये है न्यून कोण, एक्यूट एंगल। अब ये हम इसकी प्रॉपर्टी क्या है, एन एंगल दैट इज लेस देन 90 डिग्री, 90 डिग्री से छोटे सारे एंगल वो सब क्या है, एक्यूट एंगल है। हाँ, जीरो नहीं लेंगे इसमें, 0 डिग्री अलग ही एंगल होता है। तो 0 और 90 के बीच में, यानी 0 से प्लस और 90 से कम, माइनस, ठीक है, मतलब नीचे, 90 से नीचे जितने भी एंगल्स हैं, 60, 80, 89 तक, 89.5 तक एक्यूट एंगल होगा, न्यून कोण होगा। लेकिन 90 होते ही वो एंगल दूसरा हो जाएगा। वो एंगल क्या होगा, 90 होते ही राइट एंगल, यस, राइट एंगल, जिसको हम हिंदी में समकोण भी कहते हैं, ठीक है, आप ध्यान रखेंगे, हिंदी में से समकोण भी कहते हैं।
एन एंगल दैट इज एग्जैक्टली 90 डिग्री, ऐसा एंगल जो पूरी तरह से 90 डिग्री का है। और 90 डिग्री को वैसे हम दिखाने के लिए जनरली ये साइन डिनोट करते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे आप बिल्कुल, ये वाला, ठीक है। तो ये है 90 डिग्री के लिए। इसके बाद आते हैं ऑब्ट्यूस एंगल, जो कि थर्ड एंगल है ऑब्ट्यूस, जिसको हिंदी में हम अधिक कोण भी कहते हैं, ठीक है। अधिक क्यों, अधिक मैं बताता हूँ, 90 से अधिक है इसलिए अधिक कोण इसका नाम है। 180 से छोटा और 90 से बड़ा, यानी 90 से तो बड़ा रहेगा ये एंगल, मान लीजिए ये एंगल है एक्स, और छोटा होगा 180 से। इसके बीच में, यानी इन दोनों के बीच में जो भी एंगल है वो सब इसमें आ जाते हैं ऑब्ट्यूस एंगल या अधिक कोण में। जैसे 130 डिग्री, 150, 160, 170, 179, 179 तक, ठीक है। और 90 से ऊपर 91 से शुरू हो जाते हैं, ठीक है। इसी तरह चलते हैं अब स्ट्रेट एंगल, जो कि फोर्थ एंगल हमारा स्ट्रेट एंगल, जिसको हम सरल कोण भी बोलते हैं, ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री। तो ये सरल कोण जो है, आपको समझ में आ रहा होगा आराम से ये क्या है, बिल्कुल एक्जैक्टली 180। जिस तरह 90 को हम राइट एंगल कहते हैं, इसी तरह से स्ट्रेट एंगल एकदम 180 डिग्री। स्ट्रेट क्यों, क्योंकि लाइन स्ट्रेट बनती है, देखिए यहाँ का झुकाव जो इनके बीच में झुकाव बिल्कुल एक्जैक्टली लाइन के बराबर हो जाए, इसीलिए इसको हम स्ट्रेट एंगल या फिर सरल कोण कहते हैं। आइए चलते हैं फिफ्थ एंगल पे, जिसका नाम है रिफ्लेक्स एंगल। ये थोड़ा सा अलग है। अलग कैसे, देखिए एंगल तो इस ये दो लाइन के बीच में यहाँ भी बन रहा है, ठीक है, लेकिन ये वाला एंगल हमें नहीं लेना है, ये पीछे वाला एंगल लेना है, यानी पीछे की तरफ से जो बनेगा, दो लाइन के पीछे जो बनता है, ये हमेशा इसकी खासियत ये है कि 180 से बड़ा बनेगा, 180 से बड़ा बनेगा, यानी 180 से लेके 360 के बीच में, 180 से लेके 360 के बीच में जो भी कोण बनेंगे वो सब रिफ्लेक्स एंगल होते हैं। हिंदी में इसको बोलते हैं प्रतिवर्ती कोण, प्रतिवर्ती कोण, ठीक है, आप देख लेंगे। इसी तरह से फुल एंगल, अब नाम से पता चल रहा है फुल का मतलब, यस आप देख सकते हैं एक पॉइंट पे कितने डिग्री का एंगल मैक्सिमम बन सकता है, यस 360 डिग्री। 360 डिग्री से ज्यादा हम एक पॉइंट पे नहीं बना सकते। हाँ रोटेशन आप कर दें तो जितना मर्जी आप कह सकते हैं उसको, लेकिन एक बार में 360 है, एक रोटेशन में बनता है, ठीक है। तो 360 इसको फुल इसलिए कंप्लीट इसका नाम रख दिया फुल एंगल, ठीक है। कंप्लीट एंगल, संपूर्ण कोण भी बोल सकते हैं, इसको पूर्ण कोण बोल सकते हैं, ठीक है। फिर ध्यान रखेंगे ये है टाइप्स ऑफ एंगल मेजरमेंट पे बेस्ड, ठीक है, ऑन द बेस्ड ऑफ मेजरमेंट, दीज आर द टाइप्स ऑफ एंगल्स। अब दूसरे टाइप पे हम चलते हैं, आई होप आपको ये सारे समझ में आ गए होंगे। टाइप टू, यस टाइप्स ऑफ एंगल, टाइप टू है ये कोण के प्रकार। कॉम्प्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री, अच्छा ये इसको हम ग्रुपिंग भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये जो टाइप्स है वो ग्रुपिंग है, यानी दो के बीच में कंपेयर करके ही हम ऐसा बता सकते हैं, अकेले हम इसको नहीं बोल सकते हैं। जैसे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, वो दो एंगल जिनका सम हमेशा 90 डिग्री होता है, उनको हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कह सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक एंगल है 40 डिग्री, तो दूसरा आप बता सकते हैं इन दोनों का सम 90 होगा हमेशा, तो कितना हो जाएगा, यस 50 डिग्री हो जाएगा दूसरा एंगल, ठीक है। अगर एक एंगल 40 है और दूसरा उसका कॉम्प्लीमेंट है तो वो 50 डिग्री होगा। इसी तरह से सप्लीमेंट्री, अच्छा कॉम्प्लीमेंट्री को क्या बोलते हैं, पूरक कोण हिंदी में, ध्यान रखेंगे पूरक, ठीक है, और सप्लीमेंट्री को समपूरक। दोनों में डिफरेंस क्या है, बस यही डिफरेंस है कि ये 90 का सम बनाता है, यानी इसका टोटल 90 होता है पूरक का, देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है, ठीक है, सम ऑफ टू एंगल्स इज 90, और जो सप्लीमेंट्री है उसका सम 180 डिग्री होता है, यानी दो ऐसे एंगल जिनका सम 180 डिग्री है वो हमेशा सप्लीमेंट्री एंगल बनाएंगे, कहलाएंगे, ठीक है। बढ़ते हैं एडजेसेंट पे। अब एडजेसेंट क्या है, जिसको हम संगत कोण भी बोल देते हैं, यानी साथ में लगे हुए एक ही पॉइंट पर बनने वाले दो कोण को हम एडजेसेंट एंगल्स कहते हैं। देखिए ये पॉइंट है, यहाँ पे ये कोण, ये एंगल भी बन रहा है, ये भी एंगल बन रहा है, दोनों एंगल बन रहे हैं, इसलिए इनको हम एडजेसेंट एंगल्स बोल सकते हैं। इनका सम कुछ भी हो सकता है, लेकिन दोनों को जब एक साथ लेंगे एक ही पॉइंट पे है तभी हम संगत या एडजेसेंट एंगल्स बोल सकते हैं। थर्ड बट नॉट लिस्ट, ये है वर्टिकल। वर्टिकल इसको हम वर्टिकली अपोजिट एंगल्स भी बोलते हैं, अपोजिट से समझ में आ गया होगा, जो एक दूसरे के अपोजिट है। जैसे इस y के अपोजिट ये वाला y है, तो दोनों इक्वल है इसलिए, और इक्वल इसलिए मैं बताता हूँ, दोनों अपोजिट में है इसलिए हमेशा इक्वल ही होते हैं, ठीक है, इनके बीच का झुकाव हमेशा बराबर बनेगा। इसी तरह से x वाला इस x के इक्वल होगा, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। इनका जो संपूरक है या सप्लीमेंट्री, इसका 180 होता है, पूरक का 90 होता है, संगत एक साथ होते हैं, इनके अंदर सम का कोई मतलब नहीं है, लेकिन वर्टिकली अपोजिट में आपस में ये इक्वल होते हैं। ये प्रॉपर्टीज बहुत जरूरी है, एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आते हैं तो वो मोस्टली ऐसे बेस्ड होते हैं, जबकि पूछा नहीं होता, लेकिन हमें इससे आइडिया लग जाएगा कि ये एंगल कितने डिग्री का हो सकता है। अगर यहाँ पे कुछ भी सप्लीमेंट लिख दिया, कॉम्प्लीमेंट लिख दिया, या आप देख पा रहे हैं फिगर को, इसलिए इनकी जरूरत पड़ेगी आपको, ठीक है। तो ये ध्यान से समझ लेंगे, टाइप्स ऑफ एंगल्स में या ग्रुपिंग एंगल्स में टाइप जो है कैसे ये आपस में रिलेटेड है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। टाइप ऑफ एंगल थ्री, तीसरे तरह से कैसे बांटा गया एंगल्स को, तो ये एंगल को तीसरे तरह से इस तरह बांटा गया कि दो अगर पैरेलल लाइंस होती है और उसको एक लाइन कोई काटती है, जब मैं याद कीजिए मैंने पहले बताया था कि एक लाइन का एक और टाइप है, वो यहाँ पे मैंने बता दिया, ट्रांसवर्सल लाइन,
ठीक है, जिसको तिर्यक रेखा बोलते हैं हिंदी में। अगर दो लाइंस को काटती है कोई तीसरी लाइन, दोनों को काटती है, तो उसको हम ट्रांसवर्सल लाइन कहते हैं। और यहाँ पे मैंने जो बनाया, यहाँ ये दो लाइन है, ये पैरेलल है आपस में, ठीक है, पैरेलल है, ये ध्यान रखिएगा। लाइन अगर मैं इसको एल ले लूँ, इसको एम ले लेता हूँ, तो मैं पहले बता देता हूँ, ये जो एल है पैरेलल है, ये पैरेलल का निशान, और ये एम पैरेलल है एम के। तो उसमें ये एंगल्स कैसे बनेंगे, तो सबसे पहले बात करते हैं लीनियर पेयर की। लीनियर पेयर क्या होते हैं? एक ही लाइन पे बनने वाले दो एंगल्स, इनका सम 180 होता है हमेशा। या फिर देखिए, अभी हमने बात की थी सप्लीमेंट्री एंगल्स की, यस, इनको हम संपूरक कोण भी बोल सकते हैं, क्योंकि 180 सम होता है, तो 180 सम है, तो जाहिर सी बात है सप्लीमेंट्री एंगल आएंगे। लेकिन लीनियर पेयर क्या है? एक ही लाइन पे बनने वाले, ठीक है, एक ही लाइन पे बनने वाले ये दोनों जो एंगल हैं, वो क्या बना रहे हैं? लीनियर पेयर बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? लीनियर पेयर। अच्छा चलिए, इनको समझने के लिए मैं ऐसा करता हूँ, नेमिंग कर देता हूँ। 1 एंगल 2 एंगल 3 एंगल 4, इधर एंगल 5 एंगल 6 एंगल 7 एंगल 8। देखिए, नाम तो कैसे भी हो सकता है, बस मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। सब देखो, पेयर ऑफ लीनियर पेयर का एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एंगल 1 एंड एंगल 2, ये लीनियर पेयर बना रहे हैं। इसी तरह से अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, जिनको हिंदी में एकांतर अंतः कोण बोलते हैं। एकांतर अंतः, दोनों अंतर ही होंगे, ठीक है, अंदर की तरफ होंगे, और ये होंगे जैसे ये अपोजिट में अंदर की तरफ, ये 4 एंड 5 एंगल 4 एंड 5 जो हैं, जो एकांतर अंतः कोण बना रहे हैं, और ये हमेशा इक्वल होंगे, ठीक है, ये आपस में इक्वल भी होंगे। ये ध्यान रखिएगा, इनका नाम इसलिए डाला गया है। ये वाला एंगल आप खुद देख सकते हैं फिगर के हिसाब से, ये इसका जो झुकाव है, इसका झुकाव है, दोनों एंगल इक्वल हो रहे हैं। इसी तरह से एक अंतर बाह्य कोण या अल्टरनेट एक्सटीरियर, यहाँ इंटीरियर था वर्ड, यहाँ एक्सटीरियर है, इस पे ध्यान देंगे। तो ये अंदर की तरफ थे दोनों। अच्छा मैं बता दूं, 4 और 5 थे, तो दूसरा पेयर 3 और 6 का बनेगा, ठीक है, ये भी आपस में इंटीरियर एंगल्स हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब एक्सटीरियर की बात करते हैं। एक्सटीरियर बाहर की तरफ बनेंगे, जैसे 1 एंड 8। देखिए, इनका भी बिल्कुल इक्वल होंगे, ये दोनों बिल्कुल बराबर, 1 एंड 8। इसी तरह से एक और पेयर बता सकते हैं क्या आप मुझे? 1 एंड 8 है, तो इसी तरह से दूसरा पेयर क्या बनेगा? यस, 2 एंड 7। गुड। तो 1 एंड 8 जो है, एंगल 1 एंड 8, ये आपस में इक्वल भी होंगे और अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स कहलाएंगे। इसी तरह से वर्टिकली अपोजिट वही है जो अभी हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया पिछले स्लाइड में, कि जो एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट होते हैं, जैसे 2 एंड 4। तो 2 और 4 की बात कर रहे थे, 2 और 4 क्या कहलाएंगे आपस में? 4 आपस में क्या कहलाएंगे? वर्टिकली अपोजिट एंगल, एक दूसरे के विपरीत। इसको हिंदी में देखिए नाम है ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण, थोड़ा सा अटपटा नाम है, लेकिन ध्यान रखेंगे, एक दूसरे के अभिमुख या उल्टे विपरीत कोण इंग्लिश में इजी है। अपोजिट एंगल्स जो भी होंगे, जैसे 2 और 4 हो गया, 1 एंड 3 हो गया, 6 एंड 8 हो गया, 5 एंड 7 हो गया, आपस में क्या बनाएंगे? अपोजिटली होंगे, और ये आपस में हमेशा इक्वल होते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखेंगे, इनके बीच में जो कनेक्शन है क्या है, ये इक्वल होते हैं, ये ध्यान रखेंगे, तभी समझ पाएंगे। फिगर्स आएंगे आप, उसमें पूछा जाएगा, जैसे मान लीजिए कोई ऐसी फिगर दे दी इस तरह से, ठीक है, ये यहाँ दे दिया एक्स, ठीक है, यहाँ दे दिया 80 डिग्री, ठीक है, और यहाँ एक्स की वैल्यू पूछ ली आपसे, तो 80 से आप यहाँ निकाल लेंगे, सॉरी, ये 80 है तो ये 80 हो जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। क्लियर? तो ऐसे फिगर्स बहुत सारी हो सकते हैं जो एग्जाम में आए और आपको करने में दिक्कत तो ना हो, इसलिए आप ये अच्छे से समझ लें। आगे बढ़ते हैं, कोरस्पेंडिंग एंगल, संगत कोण बोलते हैं जिनको। याद है, संगत पीछे भी हमने पढ़ा था, लेकिन यहाँ संगत का मतलब है जैसे 3 और 8 बिल्कुल एक जैसे ही खुलते हैं, 3 एंड 8। इसी तरह से 4 एंड 7। आप बता सकते हैं अगला पेयर 1 के साथ किसका पेयर बनेगा कोरस्पेंडिंग एंगल का? 1 एंड 6, 1 एंड 6, 1 एंड 6, ध्यान रखेंगे। 1 एंड 6 क्या है? कोरस्पेंडिंग एंगल्स है, और ये भी इक्वल होते हैं, एंगल 1 और एंगल 6 इक्वल होंगे, और ये कोरस्पेंडिंग एंगल इसी तरह, ठीक है। मैं सारे पेयर नहीं लिख रहा हूँ, आप समझ आएंगे। 1 6 हो जाएगा, 2 और 5 हो जाएगा, 2 और 5 हो जाएगा, इधर 1 एंड 6 हो गया, इधर 4 एंड 7 हो जाएगा, इधर 3 एंड 8 हो जाएगा कोरस्पेंडिंग एंगल्स। लास्ट, कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स। कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स क्या है? अब एक ही तरफ के इंटरनल जो है इंटीरियर जो एंगल्स है, वो जैसे 4 एंड 6 ये इक्वल नहीं होते। देखो आप खुद समझ सकते हैं 4 एंड 5 6 कैसे इक्वल हो सकते हैं, लेकिन इनके बीच कनेक्शन क्या है, ये इनका सम जो है वो 180 डिग्री होगा। एंगल 4 प्लस एंगल 6 जो होगा, इनका सम 180 होगा। ऐसे 3 एंड 5 का सम 180 होगा। ये इनके बीच में कनेक्शन, तो कनेक्शन आपस में क्या है वो आपको समझना है और वो ध्यान रखना है, और क्या पेयर बन रहा है, इनके बीच में क्या रिलेशन है वो ध्यान समझना है, तो आपके लिए दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो ये था पार्ट 1। मिल लेंगे आपसे पार्ट 2 में, ताकि कंप्लीट कर सकें इस टॉपिक को, ठीक है।